पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखें पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन यानी कि समीकरण। अब इसे देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इसे देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है, जैसे कि ये आपका जो है इक्वल का निशान होता है और इक्वल यानी बराबर का निशान होता है, और बराबर के इस साइड प्यारे बच्चों होता है आपका लेफ़्ट हैंड साइड, और बराबर यानी इक्वल के इस साइड जो होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड। सो एक बार और देखेंगे, इस साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं और इस साइड को प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड कहते हैं। अब इक्वेशन में आपको जो है जनरली x का मान निकालना होता है। सो x का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों या तो आपका x हो सकता है या फिर जो है a to z में से कोई एक जो है लेटर हो सकता है जिसका मान आपको निकालने के लिए बोलेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें जिसका मान निकालना होता है उसे हमें लेफ़्ट हैंड साइड में करना है, और जो डिजिट होगा, जो अंक होगा, उसको आपको राइट हैंड साइड में करना है। अब प्यारे बच्चों, जब ये एक टोले से दूसरे टोले में जाएगा तो जो साइन है वो टोटली अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। सो आइए देखते हैं ज़रा कि अगर साइन उल्टा होता है प्यारे बच्चों सो क्या होगा। प्लस का उल्टा होता है प्यारे बच्चों माइनस। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर जो है प्लस का उल्टा माइनस है, यानी प्लस का जो अपोजिट होता है प्यारे बच्चों वो माइनस होता है, सो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा उल्टा। गुणे का अपोजिट होता है डिवाइड, सो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा? गुणा। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जैसा कि हमने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड को यदि आप राइट हैंड साइड में ले जाते हो या राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड में ले आते हो प्यारे बच्चों, तो साइन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि हमेशा जो साइन होता है वो डिजिट के पहले होता है, यानी कि अंक के पहले होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4 और यहाँ लिख दूं माइनस और यहाँ लिख दूं प्लस, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 के पास कौन सा चिन्ह है, सो आप जनरली क्या बताओगे प्यारे बच्चों? प्लस है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि चिन्ह आपका आगे होता है, सो यहाँ पे आगे क्या है? प्लस है। तो 4 के पास कौन सा चिन्ह हो गया प्यारे बच्चों? प्लस हो गया। अच्छा, अगर जो है कहीं पे चिन्ह नहीं दिया है, जैसे कि मान लीजिए 4 को ही मैं ले लूँ, ऐसे कुछ है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि जी 4 के पहले तो कोई चिन्ह है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वहाँ भी हम प्लस मानते हैं। सो यहाँ भी 4 के पास प्लस है, ना कि माइनस है। सो 4 के पास प्लस है। अब जो है चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि दो अंकों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे कि मैं लिखूं 3x और पूछूं 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है, तो आप बताओगे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। दो ब्रैकेट के बीच में आपका मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि मैं लिखूं 4 और √3, सो इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। अगर पॉइंट लगा हो प्यारे बच्चों, जैसे 4.5 है,
सो ये भी जो है आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है यदि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है तो। पॉइंट नीचे अगर लगा हो तो ऐसा होगा। सो ये चीज़ें कुछ बातें हैं जिनको आपको दिमाग में रखनी है। अब आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और करते हैं पहला सवाल। 4x = 20। सो इसे आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, केवल 4x है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में है, इधर 20 है राइट हैंड साइड में है। सो अब आपको सिंपली क्या करना है, आप देखिए 4 यहाँ क्या कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया 2 अंकों के बीच प्यारे बच्चों गुणे का चिन्ह होता है। सो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा प्यारे बच्चों। सो ये आपका डिवाइड कर लेगा। डिवाइड का मतलब ये है कि हम डिवाइड को फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं या हम इसको जो है 20/4 भी कर सकते हैं। सो 4 से आप काट सकते हैं, यानी कि टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार आएगा। सो प्यारे बच्चों इसे 5/1 लिख सकते हैं या जनरली 5 हम लिख देते हैं, क्योंकि बटे में 1 जो है हमेशा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो पहला आपका सवाल सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जहाँ पे 2 डिजिट हो, जैसे कि ये सवाल है। अब जैसा कि प्यारे बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिसके पास अगर x है उसको हमें लेफ़्ट हैंड साइड में ले आना है और जिसके पास x नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर वाले को लेफ़्ट हैंड और इधर वाले को राइट हैंड कहेंगे। अब इस x के पास प्यारे बच्चों, इसके पास x है, इसको हमें इस साइड ले आना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि चिन्ह जो है डायरेक्टली उल्टा हो जाता है, यानी साइन अपोजिट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है एक के पास। तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पे क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। जी हाँ। अब मुझे आप ये बताएंगे कि अगर ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सो माइनस हो जाएगा। तो इधर आपका आएगा तो ये हो जाएगा 3x - 1x = अब जैसा कि आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि x वाले को हमें लेफ़्ट हैंड साइड में रखना है और विदाउट x वाले को हमें राइट हैंड साइड में रखना है। सो 4 जो है वो आपका इस साइड आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में 4 के पहले कौन सा चिन्ह है प्यारे बच्चों, सो माइनस का है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऑलरेडी इधर 6 है प्लस में 6 और ये माइनस है, इधर आके ये हो जाएगा +4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 2x = ये हो गया आपका 10। अब ये जो है फर्स्ट वाले के तरह हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 और x के बीच में किसका साइन होता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई है, सो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 से को काटेंगे तो यहाँ भी आपका 5 निकल के आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, जहाँ पे भिन्न में दे रखा हो। तो जैसे कि 3x / 4 = 6 / 3, कुछ ऐसा सवाल है। 6 / 2 कर लो। अब ये तीसरे टाइप का सवाल है प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें बराबर यानी इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट हो और राइट हैंड साइड में भी सिर्फ आपका एक डिजिट हो, तो उसमें आपको क्या कर देना है माय डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। अब प्यारे बच्चों आप पूछोगे कि सर अगर ये 2 नहीं होता, केवल 6 होता तो क्या करते। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जहाँ पे कोई नंबर ना दिया हो वहाँ पे प्यारे बच्चों 1 मानते हैं। सो अगर यहाँ पे 2 ना ही होता तो हम क्या मानते, /1 मानते। सो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा बराबर 6 4 जा 24 यानी 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब ये ठीक जो है पहले वाले का इक्वेशन की तरह बन गया। अब आप इसे करेंगे तो 6 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 24/6। अब 24 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4, 6 चौके 24 तो 4 आ गया। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, जो कि अलग टाइप का है। चौथा 3x + 2 / 4 = 2x + 3 / 3। कुछ ये सवाल है। तो जब भी ऐसा हो, कहाँ जा रहे हो? चलो कहीं नहीं जाना है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो प्यारे बच्चों, सो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो बटे में 4 है प्यारे बच्चों, ये दोनों पे है, मतलब 3x + 2 पे भी है। जब भी ऐसा हो जैसे दोनों पे दिया हो तो हम दोनों पे मानेंगे। तो अब आप कहेंगे कि क्या सर ये तीसरे वाला सिचुएशन है? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, तीसरे वाला ही सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है क्रॉस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये ठीक तीसरे की तरह है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे, और बंद कर दो, इधर भी जो है इसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है 3 जो है 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा और 4 जो है इधर मल्टीप्लाई कर लेगा। तो आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों के साथ, सो ब्रैकेट में रखेंगे = 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा प्यारे बच्चों, सो 2x + 3 की तरफ हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब जो है प्यारे बच्चों 3 से गुणा करिए, तो 3 तरीके आपका क्या होता है जी, 9 होता है, प्लस 3 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। 4 2 जा यानी 4 दूना 8 होता है x, प्लस 4 तिहाई क्या होता है प्यारे बच्चों, 12 होता है। मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 2 ब्रैकेट के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो यहाँ तक समझ आया आई होप। अब क्या करना है, तो आपको ये सेकेंड वाला सिचुएशन करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि x वाले को हमें लेफ़्ट हैंड साइड में लेना है और विदाउट x वाले को राइट हैंड साइड में लेना है। सो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 8 के पास x है तो इस साइड ले आओ। तो अब बताइए आप लोग जो है 8 के पास कौन सा साइन है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 के पास आगे कोई साइन नहीं दिया है, और जैसा कि बताया गया है कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वहाँ प्लस मानते हैं। सो यहाँ प्लस है, इस साइड ले आओगे तो इसके आगे प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 9x, इसको इस साइड ले आओगे तो -8x हो जाएगा = अब 6 के पास x नहीं है, सो आपको इसे जो है सिंपली राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो राइट हैंड साइड में ले जाने के लिए आपको पता है कि साइन अपोजिट हो जाता है। तो 6 के पास कौन सा साइन है प्यारे बच्चों, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे 12 है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि इसके पास प्लस है। ये आएगा इधर तो इसके पास प्लस है, इस साइड आके प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 1x बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू यानी 1x की वैल्यू आ गई 6, जो कि हमें मान निकालना था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा टाइप नंबर 5। सो इसमें जो है ये वाला सवाल है
तो आपको सिंपली क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि दो ब्रैकेट के बीच में या एक ब्रैकेट और एक सिंगल डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो आपको 3 से जो है सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा x प्लस 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू, इसका इसमें प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12 यानी 12। अब जैसा कि हमने बताया कि आपको जो है जिसके पास x है उसको एक साइड में करना है यानी लेफ्ट हैंड साइड में करना है। तो ये आ जाएगा बाबू 12x, 18 को आपको इधर ले आना है, इस साइड ले आना है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 18x। क्यों? क्योंकि 18 के पहले कौन सा चिन्ह है, 18 के पहले प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके आए इसलिए माइनस हो गया इसके आगे इज इक्वल टू, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों 12 है और आपको इस 12 को उस साइड ले जाना है। सो माइनस में 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो आप इसे सॉल्व करें आप, तो 18 में से 12 माइनस करिए। क्यों बाबू? क्योंकि हमने कुछ रूल्स जाने हैं पहले ही कि अगर एक जगह पे प्लस है और दूसरी जगह पे माइनस है प्यारे बच्चों, सो आप क्या करते हो, घटाते हो यानी सबट्रैक्ट करते हो, और जो साइन लगाते हो प्यारे बच्चे वो बड़े का लगाते हो। किसका लगाते हो? बड़े का लगाते हो। बड़ा यानी जो बिगर होता है उसका लगाते हो। एक जगह पे माइनस हो दूसरी जगह पे भी माइनस हो, सो माइनस माइनस क्या कर देते हो आप, जोड़ देते हो यानी प्लस कर देते हो, ऐड कर देते हो, और जो साइन लगाते हो प्यारे बच्चों माइनस का लगाते हो। सो ये आपको 2 रूल ध्यान रखना है जोड़ घटाने में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, 18 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है। अब 18 में से 12 घटाओ प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 12 में से 12 आप घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6 और x के बीच में किसका साइन है, सो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है, और आप जानते हो कि उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 0 डिवाइड बाई 6। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी डिजिट से अगर मैं 0 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या किसी भी डिजिट से अगर मैं 0 में डिवाइड कर रहा हूँ तो हमेशा 0 ही आता है, याद रखिएगा। अगर आप 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मान लो 0 इंटू 1000 कर लो 0 ही आएगा, 0 इंटू 1 लाख कर लो 0 ही आएगा। सो किसी भी डिजिट से 0 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। सो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 0। लेकिन आपको नोट में एक चीज़ याद रखनी है, स्टार बना लो आप। नोट में चीज़ याद रखनी है कि अगर आप 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हो तब तो 0 हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो डिवाइड नहीं हो पाता है और वहाँ पे अपरिभाषित आता है या इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित, या फिर इसको हम कहते हैं उल्टा 8 बना देते हैं प्यारे बच्चों। सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हमने देखा। अब जो है आगे हम देखेंगे, आइए हो गए। अब हम चलेंगे जो है अगले टाइप की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हम फ्रैक्शन में देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4x डिवाइड बाई 3 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 4/6, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपको। अब इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी जिसके पास x है उसको आपको लेफ़्ट हैंड साइड में और जिसके पास x नहीं है उसको राइट हैंड साइड में करना है। सो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा, इसको आपको इस साइड ले आना है तो ये आपका हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 3, 6 को आपको इस साइड ले आना है तो -6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों बाबू? क्योंकि इसके पास कौन सा साइन है, प्लस का, इस साइड आया तो माइनस हो गया इज इक्वल टू, ये आपका है 4/6। अब इसे हमें उस साइड ले जाना है तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया बाबू, तो माइनस हो जाएगा 2/2। अब इसके बाद आपको क्या करना है साहब, तो दोनों साइड में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है। सो इन सब का आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, LCM ले लेना है।
इसका मतलब 3, 2, 6 और 2 का एलसीएम ले लो। सो एलसीएम आप जैसा कि जानते हो और फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया गया है कि एलसीएम लेते टाइम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सो 3 नहीं कटेगा तो 3 उतर जाएगा, 2 1 बार में जाएगा और 6 3 बार में जाएगा और 2 1 बार में जाएगा। फिर 3 से करेंगे, सो ये 1 1 1 और 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे वैसे आपको जवाब भी देते चलना है प्यारे बच्चों। अगर आप तभी इसका जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में 12 रख देना है, 6 रखना है। एलसीएम आपका 6 आया है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने फ्रैक्शन के वीडियोस में देखा था कि एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले नंबर का इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जी हाँ, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जितना आता है ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 का डिवाइड 6 में करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बार में आएगा। अब 2 जो आया उससे आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो 4x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8x यानी कि 4 2 8x हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों सेम रूल जो है सब पे फॉलो करना है। तो 2 से जो है 6 में फिर से डिवाइड करें तो 2 3 यानी कि 6 होता है, यानी 3 बार आया। अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सो 6 तरीके 18 यानी 18x हो जाएगा बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे 6 का 6 में डिवाइड करोगे तो आपको 1 आएगा। अब 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 2 में इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट के जाएगा। अब ये आपका आएगा। अब 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और जैसा कि रूल के हिसाब से जानते हैं कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट साइन जो है बड़े वाले के लगाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 18 बड़ा है और 18 के पहले साइन माइनस है, सो यहाँ माइनस लगा दोगे। और यहाँ देखोगे आप तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और चूँकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। 10 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो प्यारे बच्चों अगर आप काटोगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होता है, यानी कि 1/5 आ जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब प्यारे बच्चों कुछ आपको HW दिए जा रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्यारे बच्चों। सो आप नोट डाउन करेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है 3x = 18। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4x - 3 = 2x + 7। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों 4x - 3 = 3x - 2। अगला सवाल है प्यारे बच्चों x + 3 / 2 = x + 4 / 3, 4 / 4 कर लीजिए। और पाँचवा सवाल है प्यारे बच्चों 6x / 2 + 4 / 3 = 2x / 6 - 8 / 6 प्लस कर दीजिए। सो ये 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको कॉपी में, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। Like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share.